राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। इस बार एकादशी व्रत 14 तारीख को पड़ने वाला है। इस बार आंवला एकादशी है, इसलिए आंवला एकादशी आंवला की पूजा की जाती है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। मानधाता जी बोले, हे विशिष्ट जी, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हो तो मेरे को एकादशी व्रत की कथा सुनाओ, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। विशिष्ट जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवला एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आता है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान तक का फल बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक एक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत वैज्ञानिक था और धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर बूढ़े से लेकर जवान और जवान से लेकर बूढ़े तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के आंवला एकादशी को आई और उस दिन राजा और प्रजा ने वृद्ध से लेकर जवान तक और जवान से लेकर वृद्ध तक सब ने व्रत रखा और मंदिर में जाकर और पुण्य कुंभ और स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से रात्रि में आंवले का पूजन करने लगे। वे रात्रि में इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार। अब तुम अध्यय और स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र और सम्मिलित हो। आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवता और देवालय रात्रि को सब ने जागरण किया और रात्रि में समय में उस जगह एक बहेलिया आया और बहेलियन ने भी महापाप किए हुए थे। वह दुराचारी था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उस रात्रि में वह भगवान के मंदिर में और सबके साथ में उसने जागरण किया और सबके साथ में उसने पूजा की। सभी लोगों ने अपने अपने घर गए और कुछ समय बाद बीतने से पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और उस आंवला एकादशी के व्रत के जागरण के प्रभाव से उसका राजा के घर में जन्म हुआ। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसका जन्म विदुरथ के घर में हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वो चतुरंगी सेना के सहित वह धन धान्य से युक्त होकर और शस्त्रों से रहित वह प्रजा का पालन करता था। वह तेज में सूर्य के और क्रांति में चंद्रमा और वीरता में विष्णु भगवान के और तथा समा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी कर्मवीर था। विष्णु का भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने गया हुआ था। देव यज्ञ से वह राजन रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में उसी वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए
और राजा के अकेला देखकर उस पर मारामारी का शब्द और वह मारामारी करने लगे। इस बहेलिये ने राजा पर बहुत प्रहार किया, लेकिन राजा पर कुछ भी प्रहार नहीं हुआ। वह अस्त्रों शस्त्रों मानो राजा पर फूल के समान ही प्रहार हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। उन मलेच्छों के अस्त्रों शस्त्रों के उन पर ही उल्टे प्रहार करने लगे और मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर तथा वस्त्रों और आभूषणों से अलौकित थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई थी, आंखों में लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ने लगी और सब मलेच्छों को उसने मार गिराया। राजा सोचने लगा, मेरे शत्रुओं को किसने मारा? जब वह राजा ऐसा विचार करने लगा, तब आकाशवाणी हुई और राजा से कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है? वह वापिस आ गया और सुख पूर्वक अपने राजा और राज्य में राज्य करने लग गया। महिषासुर विशिष्ट जी बोले, हे राजन, यह सब आंवलिया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। जो मनुष्य इस व्रत को, आंवला एकादशी को व्रत करता है, वे प्रत्येक कार्यों को सफल करता है। अत्यंत अंत में वह विष्णु लोक में भगवान को वैकुंठ में आसन करता है और वहाँ ग्रहण करता है। इसलिए इस व्रत का बहुत प्रभाव महत्व होता है। श्री कृष्णम शरणम मम।